समय बहुत कम बचा है और एग्ज़ाम भी सर पर है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, आपकी टेंशन भी बढ़ती जा रही है और आपको लग रहा होगा कि इतने कम समय में तैयारी कैसे हो पाएगी, अच्छे मार्क्स कैसे आ पाएंगे, कैसे होगा। कहीं आपको भी तो यह नहीं लगने लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, देर नहीं हुई है, हाँ, लेकिन आपसे एक छोटी सी गलती ज़रूर हुई है। वह गलती यह है कि तुमने अपना सारा समय पहले सही से इस्तेमाल नहीं किया। शायद उस समय तुम्हें दोस्तों से फ़ोन पर बातें करना या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा था। लेकिन जो हो गया वह हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप इस गलती को अभी भी सुधार सकते हो। सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जितना भी समय बचा है उसे यह सारी बातें सोचने में मत लगाओ कि काश मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती, क्योंकि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बचा हुआ समय ज़रूर ख़राब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब खुद से यह वादा ज़रूर कर लेना कि जो भी गलती हुई है वह आगे आप नहीं दोहराओगे। अब जितना भी समय बचा है उसे दिल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से इस्तेमाल करो। सब कुछ पढ़ने की बजाय केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान दो। पिछले सालों के पुरानों एग्ज़ाम के पेपर्स पर रिसर्च करो। नोट करो कि क्या पढ़ना ज़रूरी है और क्या पढ़ना अभी ज़रूरी नहीं है। अपने सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद करना या सॉल्व करना शुरू कर दो। अपने किसी भी दोस्त को देखकर अपने टारगेट से मत करो। इस बात पर ध्यान मत दो कि किसने कितनी पढ़ाई कर ली है। आपको बस एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना था और आपने कितना पढ़ लिया, क्योंकि अब समय कम बचा है और आपको लगातार पढ़ना पड़ रहा है आपको लगातार। पढ़ाई करते समय कभी नींद आएगी तो 5 मिनट के लिए घर की छत पर टहलने के लिए चले जाना, और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि साथ में अपनी किताब भी ले जाना और अपने मोबाइल को कमरे में ही छोड़ देना। छत पर खुली हवा में आपको पढ़ाई जारी रखना और आपकी नींद भी भाग जाएगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर इसी दौरान कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर समय ख़राब बिल्कुल मत करना और उस टॉपिक को एक जगह पर नोट कर लेना, और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उस टॉपिक को समझने के लिए इंटरनेट की हेल्प या अपने किसी बड़े भाई या बहन या दोस्त से पूछ लेना। लेकिन उस टॉपिक के बारे में सोच कर अपना टाइम बिल्कुल ख़राब मत करना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। जैसे मोबाइल में गेम खेलते समय जब तक आपका मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, आप किसी से ना बात करते हो, ना किसी चीज़ पर ध्यान देते हो, ना ही मोबाइल से अपनी नज़र हटाते हो। ठीक वैसे ही जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए, आपको किताबों से अपना ध्यान नहीं हटाना है, बेफुजूल की बातें नहीं करनी है और ना ही फालतू में मोबाइल चलाना है। याद रखो, लाखों में एक बंदा IAS बनता है, हज़ारों में एक बंदा अच्छी बॉडी बना पाता है, क्योंकि यह लोग दर्द सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, लेकिन इनका फोकस अपने लक्ष्य से नहीं हटता। इनका ध्यान केवल अपने आने वाली रिजल्ट पर होता है। तुम्हारा ध्यान भी अपने आने वाली रिजल्ट पर होना चाहिए। याद रखो, कितनी की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, तुम्हें इन सबसे भी आगे जाना है। तो बिल्कुल समय खराब मत कीजिए, अभी से अपनी पढ़ाई में लग जाइए और ऐसा रिजल्ट लेकर आइए कि सब हैरान हो जाए। इसी तरह की मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।